तो मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए पहले से ही बना लिया है। आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है एक्चुअल में? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद कलेक्शंस, प्रेजेंटेशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मतलब जितने भी प्रकार का डेटा है उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका कलेक्शन, उसका प्रेजेंटेशन, उन सबको अरेंज करने का, उन सबको डील करने का ही नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इसके सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्ट्स, एक तो अर्थमेटिक मीन है। मीन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड पॉइंट, मीडियन। मीडियन ये हमारी मिड वैल्यू होती है, डेटा की मिड वैल्यू होती है, ठीक है। मोड क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता हिंदी में बोलते हैं इसको, जो बार बार आए, ठीक है। और डेटा हमारा 2 प्रकार का होता है, रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ठीक है। इसमें मैंने 2 कैटेगरी ली है, एक तो डिस्क्रीट जो अनग्रुप्ड है, दूसरा कंटिन्यूअस जो ग्रुप्ड है, ठीक है। डिस्क्रीट में ऐसे चलता है 10, 20, 30, 40, 50 ऑब्जर्वेशंस, बट इसमें कुछ रेंज होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्योंकि ये जब ज़्यादा डेटा हो जाता है तो हम लोग कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जिसमें से ये जो होती है ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। क्लास साइज आपको निकालने के लिए अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करना होगा, और क्लास मार्क्स यानी कि मिड वैल्यू निकालने के लिए अपर लिमिट को लोअर लिमिट में जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में 2 टेबल आ जाती है, एक तो एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। देख पा रहे होंगे फर्क, जैसे ये 0 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60। लेकिन इंक्लूसिव में 0 से 10, फिर 10 से 20 नहीं, 11 से 20, मतलब उसका अगला ही नंबर चालू हो जाता है, 21 से 30, 31 से 40, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चार्ट इंट्रोडक्शन एक समझ में आया हो। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगेगा। सेकंड, मीडियन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। इसके भी फॉर्मूले होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। मोड यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर समझिए कि 1 से लेकर के 7 तक, तो उनका हम सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी संख्या थी, कितनी संख्या थी? 7 थी। अब सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये हमारा 28 आ जाएगा, उसको काट लेंगे 4। तो यानी कि अर्थमेटिक मीन जो आया इसका हमारा, वो आ गया है 4। यही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन टेबल का है, ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। 2 कॉलम बना लीजिए, इसमें FI XI सारे लिख दीजिए, 10, 30, 50, 70, 80, ठीक है। ये 7, ये 8, ये 10, ये 15, ये 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में लिखिए, 10 7 जा 70, 8 3 जा 240, ये 500, ये 15 0, 15 7 जा 105, ठीक है। ये 10 जा 800, ठीक है। तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, जो आया लिख दिया हमने।
और अब इसको ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा बोले तो इनका सम, ठीक है, और इनको ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा 50 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा 2660 आएगा। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इसका ऊपर ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 से 0 हमारा कट गया, तो ये बचा हमारा 266 अपॉन 5, इसके डिवाइड करेंगे तो हमारा 53.2 आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा मीन कैसे निकाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स आई उतार दिया, एफ आई उतार दिया, फ्रीक्वेंसी उतार दी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सबका मल्टीप्लाई करके इसे भी ऐड कर लिया और इससे भी ऐड कर लिया। अब क्योंकि मीन निकालना है तो दोनों की वैल्यू पुट किया, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर आया वही हमारा मीन है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे। अभी तक आप लोगों ने मीन समझा कि मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन और उसका डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल वाला मीन, बट अब हम लोग मीडियन सीखने जा रहे हैं। तो ये कुछ डेटा है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी कर लिया है। अब सबको काउंट करिए कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर्स हैं। और 11 क्या है हमारा? ऑड है। तो ऑड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो लगता है n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन या टर्म लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो n कितना है हमारा? 11, 11 1 12 अपॉन 2, ये काटा तो ये आ गया हमारा 6 टर्म। तो 6 टर्म हम लोग गिनेंगे, बट ध्यान रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद ही हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म हमारी क्या आ गई? 9। तो यानी कि इस डेटा का मीडियन हमारा 9 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इवन वाला देखते हैं। तो ऑड वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी को डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करिए, फिर फॉर्मूला लगाइए n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, वैल्यू पुट करिए 12 अपॉन 2, 6 टर्म आए, 6 टर्म स्टार्टिंग से गिनिए, कौन सा टर्म है? 6 टर्म 9 है, तो हमारा 9 मीडियन आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी भी हमें मीडियन निकालनी है, बट ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला दूसरा लगता है, ठीक है। तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने पहले से असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, ठीक है। तो n इक्वल टू 8। अब 8 क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? एक इवन। तो इसकी मीडियन कैसे निकलेगी? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 टर्म। टर्म क्या है? या ऑब्जर्वेशन, दोनों एक ही चीज है, पहले ही बता चुका हूँ। n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या थी? 8, जो कि इवन नंबर था। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, सॉरी। n/2 8/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। ये मैंने काटा 4 आ गया, ये भी काटा 4 आ गया, तो ये हमारा आया 4th टर्म प्लस 4 1 5, तो यानी कि 5th टर्म यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। 4th टर्म देखिए कौन सा है? 1 2 3 4, तो 4 टर्म ये है, उसकी अगली वाली टर्म 5, तो 4th टर्म और ये 5th टर्म, दोनों को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए। 11 13 हमारा होता है 24, ठीक है। ये हमारे काटा
2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 12। तो मीडियन हमारी आ गई इस डेटा की, जो कि इवन नंबर था, आ गई 12। ठीक है, ये फॉर्मूले से लगा है, आप इसको शॉर्टकट भी होता है इसका, बट अभी शॉर्टकट नहीं बताएंगे, एकेडमिक्स के लिए फॉर्मूला लगा कर ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस डेटा का हमें मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो बार बार आए। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार मेरे ख्याल से 6 आ रहा है, तो ये इसका मोड हो गया। बहुत इजी है, ये टेबल वाइज भी आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें मीन दिया हुआ है, बट हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि F1 और F2 निकालना है। थोड़ा सा पेशेंस लेकर इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा पुराना वही मेथड, इसको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की तरह फ्रीक्वेंसी टेबल से बना लेंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज सामने सामने लिखती है, F1 8, F2 3, 4। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 4 ज़ा 40, 20 को F1 से करेंगे तो 20 F1। ठीक है, 8 3 ज़ा 240, 8 3 ज़ा 24 और 0 240 हो गया। ठीक है, 40 F2, ये हमारा 150 और ये हमारा 240 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। अब ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ को और सिग्मा एफ एक्स को। तो इनको ऐड करने पर हमें कितना मिला, 4 3 7, 7 4 11 और 11 8 19। तो 19, बट ये तो वेरिएबल्स हैं F1 F2, तो ये तो ऐड नहीं होंगे, तो इसको मैं थोड़ा छोटा लिख दूँ, 19 प्लस F1 प्लस F2। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टोटल है फ्रीक्वेंसीज का टोटल 35 दिया गया है, तो इसको पहले हम लोग उसको बराबर इक्वल कर लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग इक्वल कर लेंगे, और सबसे पहले तो हम इस वाले को ऐड कर लेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 670 प्लस ये भी वेरिएबल्स हैं, ये नहीं ऐड होंगे हमारे, तो 20 F1 प्लस 40 F2 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसका टोटल ऑलरेडी दे दिया गया है क्वेश्चन में ही, 35। तो पहले तो मैं इसको, दैट मीन्स ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी है और 35 तो हमारी फ्रीक्वेंसी है ही। तो यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्टी फाइव में 19 गया, हमारा कितना बचा, 16। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई है, एक इक्वेशन बना दी मैंने, ये अभी आगे काम आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग मीन निकालेंगे। तो ये बोल्ट शायद रफ करना पड़े मुझे, बट चलिए साइड में देख लीजिए। मीन, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब मीन भी ऑलरेडी दिया हुआ है 34। ठीक है, तो यहाँ पे 34 लिखा हमने। सिग्मा एफ एक्स कितना है ये पूरा लिख दीजिए, 670 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2। ठीक है, अपॉन में कितना लिखे, 19 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इसको 35 यहाँ पे लिख दीजिए मीन की जगह, क्योंकि वो तो हमारे पास है ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 35 दी गई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन में 1 मान लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का 34 से 35
34 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा करीब 1190। ठीक है, ये मैंने पहले से कर लिया था, आप लोग करिएगा आराम से। तो यहाँ से पहले तो कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ ऐसे लिख देंगे। 70 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1190 में 670 हमने माइनस किया तो हमारा आ गया कितना, 520। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है। f1 प्लस, अब 20 कॉमन कर लिया तो 40 की जगह कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, ये 520 f1 प्लस 2f2 520 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया हमारे, तो f1 प्लस 2f2 हमारा आ गया कितना, f1 प्लस 2f2 आ गया हमारा 52 अपॉन 2, इसको हम लोग 2 से काट देंगे, 2 2 से 4, 2 6 से 12, तो f1 प्लस 2f2 आ गया हमारे पास कितना, 26। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे मानी थी, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तभी हमें एक किसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाएगी, और एक फ्रीक्वेंसी पता चलेगी तो उसको दूसरी वैल्यू में, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। तो देख रहे हैं कैसे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, तो f1 प्लस 2f2 इक्वल टू 26, f1 प्लस f2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाते हैं सबट्रैक्ट करने पर, 26 में 16 गया हमारा 10 बचा, 2f2 में एक f2 है, f2 बचा, और ये f1 से f1 कैंसिल। ठीक है, तो f2 की वैल्यू तो आ गई हमारी 10। तो अब f1 की कैसे निकालें, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन में मैंने क्या किया था, f1 f2 16 के बराबर है, तो f2 कितना है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट f2 इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 16, f2 की जगह हमने कितना लिख दिया, कितनी निकाली थी वैल्यू 10, प्लस का 10 इधर गया, माइनस का हो गया, और f1 16 में 10 गया, 6 बचा, तो f1 हमारा आ गया 6 और f2 आ गया हमारा 10। तो ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी आ गई हैं, तो f1 कितना है हमारा 6, f2 आया हमारा 10। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट आप लोग इसको सही से समझिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये x की वैल्यू फ्रीक्वेंसी लिख दी, मल्टीप्लाई किया जैसे करते हैं एज यूजुअल, फिर सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी दी गई है 35, और हमने जो अपनी फ्रीक्वेंसी निकाली f1 f2 को जोड़ते हुए वो 19 प्लस f1 प्लस f2 निकली। फिर हमने क्या किया, नंबर से एक तरफ कर लिए तो यहाँ पे 16 आ गया, और इसको हमने एक पहली इक्वेशन मान ली। फिर मीन निकाला, मीन भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 34, सिग्मा एफ एक्स फ्रीक्वेंसी 35 पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1190 आ गया, नंबर से एक तरफ किए, सॉल्व किया, कॉमन लिया, तो f1 प्लस 2f2 की वैल्यू हमारी 26 आ गई। अब इस इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट कर लिया है, क्या कर लिया है, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करने पर हमें पता चला कि f2 की वैल्यू 10 है, f2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब जब f2 की आ गई है तो f1 की निकालना बहुत ही आसान है, f2 की वैल्यू ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमारी f1 की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से हमें दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मिल गई और यही हमारे आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी रफ कॉपी में ज़रूर सॉल्व करिएगा। मिलते हैं, इसके अभी और भी क्वेश्चंस हैं तो शायद मैं नेक्स्ट पार्ट में सारे वीडियो कवर करूँगा इसके सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।